सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस का, और साथ ही साथ हम मंडे को इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है। अगर आपको याद हो, बैंक निफ्टी में भी हमारा जो ऑल टाइम हाई था उससे 10 पैसे कम मार्केट ने एक हाई लगाया था, और वहां से मार्केट में गिरावट शुरू हो गई थी। और यही उम्मीद मुझे इस बार भी है। कहीं ना कहीं निफ्टी ने भी, अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमारा ऑल टाइम हाई था जो मैंने मार्क करा हुआ है 18,887.80, और जो मंडे फ्राइडे को हमारा हाई लगा है वो लगा है 18,664.70। तो यहाँ पे भी कुछ 10 या 20 पॉइंट का ही गैप रह गया है। और काफी लोग क्या होते हैं, काफी लोग यहाँ पे सोचना शुरू कर देते हैं कि मार्केट को ऑल टाइम हाई छूना ही चाहिए। बल्कि आप ये सोचो कि यहाँ पे अगर मान लो कि काफी लोग वैसे निकल गए होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना भी यहाँ पे फॉल आया है सब कुछ निकल चुका है, लेकिन अगर कुछ लोगों ने कहीं भी टॉप पे शॉर्ट करके अभी भी रखा हुआ है कुछ होप में, तो और कोई इंस्टीट्यूशन सेलर है तो यहाँ पर भी नहीं जाने देगा उसको। तो यहाँ पे मुझे भी ये उम्मीद लग रही है, अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स का भी देखूँ तो एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल फ्लैट था फ्राइडे को, और अगर डाउ जोन्स देखूँ तो डाउ जोन्स थोड़ा बहुत गिरा हुआ था। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ऑल टाइम हाई, देखो जब भी मार्केट में ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट आता है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, या आप कह लो कि विदाउट एनी करेक्शन, तब वहां पे हमेशा चांसेस रहते हैं कि मार्केट एक ट्रैप करने वाला है आपको। और यहाँ पे भी मुझे ऐसे लग रहा है, हो सकता है मार्केट आपको ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रैप करे। यहाँ पे जब लोग घुसेंगे एक या दो दिन बढ़ा के, फिर मार्केट में एक नीचे का फॉल दिखा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे आपको अगर बाइंग की पोजीशन बनानी है, अगर आप बाइंग की पोजीशन बनाना चाहते हो, तो आपको बाइंग के टाइम पे अपना जो लेवल्स हैं, जो मतलब जो अपनी क्वांटिटी है, वो आपको कम रखनी पड़ेगी। लेकिन सेलिंग की साइड आप नॉर्मल फुल क्वांटिटी के साथ जा सकते हो। अब देखो मेरा क्या व्यू है। निफ्टी, एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बिल्कुल अलग बिहेव कर रहे हैं। निफ्टी कहीं ना कहीं आपको दिखेगा एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रेंड में है। अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं आपको, तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया, उसके बाद मार्केट अब उस सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर बैंक निफ्टी भी साथ में चलता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी में, अब यहाँ पे आप देखो बैंक निफ्टी में कैसे, तो इसकी एनालिसिस हम कल करेंगे, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन बन रही है, और यहाँ पे मार्केट फिर से रेसेशन ले सकता है। तो और यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई के पास निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरी एंटिसिपेशन यही है। तो अब हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर आपको पोजीशन बनानी है तो मैं एक बार आपको वीकली चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले वीकली चार्ट पे देखो, आप वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है। वीकली चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट में ये एक टॉप बना था, उसके बाद मार्केट में एक शूटिंग स्टार बनी। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कैंडल स्टिक पैटर्न वाइज देखूं तो ये शूटिंग स्टार फेल हो चुकी है, क्योंकि इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है, इसका लो एक्टिव नहीं हुआ। अगर इसका लो एक्टिव हो जाए तो नीचे चला जाता मार्केट। तो इस वीकली चार्ट को देख के ये लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट 18,900 या 19,000 तक जा सकता है। तो अगर आपको बाइंग करनी है तो सबसे पहली कंडीशन तो है कि मार्केट को यहीं फ्लैट ओवर होना चाहिए। उसके बाद मार्केट अगर 18,864 को ब्रेक करता है तो हम 19,000 के टारगेट के लिए जा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पे हमारी हाफ होगी। अगर आप फुल ट्वेंटी ट्रेड करते हो तो आप 19,000 तक के टारगेट के लिए जा सकते हो, 19,000 या 19,050 तक के, लेकिन क्वांटिटी आपकी हाफ रहनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा खासा ट्रैप हो सकता है। मान लो कि मार्केट मंडे को ऊपर जाता है और एक सेल ऑफ आ जाता है ऑल टाइम हाई से, और इस तरह की शूटिंग स्टार की कैंडल बन जाती है, तब अगले दिन हम सेल कर सकते हैं ट्यूसडे को कहीं ना कहीं। और अगर वैसे मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है तब क्या सेलिंग रहेगी, तब हमारा सेलिंग का लेवल ये जो शूटिंग स्टार है इसका लो ही रहेगा, और इसका लो है हमारा 18,531। अब यहाँ पे ये वीकली चार्ट का भी लो है एक, तो 18,550। तो हम एक बार डेली चार्ट पे देख लेते हैं कि वीकली चार्ट पे हमें सेलिंग का कोई लेवल मिलता है नहीं मिलता। अगर आप डेली चार्ट पे जाते हो तो डेली चार्ट पे आपको दिखेगा, डेली चार्ट पे आपको एक लेवल जरूर मिल रहा है यहाँ पे। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको एक लेवल मिलेगा 18,630 का, सॉरी यहाँ पे 18,660 का। अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पीछे देखोगे तो ये जोन 18,600 का एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस की तरह काम कर चुका है ऑलरेडी। मार्केट में इसको ब्रेकआउट भी करा, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, फिर से ब्रेकआउट करा मार्केट ने। अब इसके अंदर दोबारा आता है मार्केट, तो दोबारा से मार्केट इस जोन तक जा सकता है, एटलीस्ट 18,500 तक का। लेकिन ये कुछ ज्यादा मतलब पोजिशनल वाइज निफ्टी में व्यूज पॉइंट्स इतने नहीं मिल रहे। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपको 200 पॉइंट मिलेंगे, मान लो 18,500 या 18,480 तक के टारगेट के लिए जा सकते हो। तो बाइंग के लेवल्स क्या रहे हमारे, बाइंग के लेवल 18,887 रहे, लेकिन टारगेट इसमें क्वांटिटी छोटी रखना आप, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास है, मार्केट में कभी भी रिवर्सल आ सकता है, यहाँ से क्रैश आ सकता है एक और चीज दिखाता हूँ मैं आपको कि काफी दिनों से मार्केट में ये वाला जो वेज पैटर्न, एक मिनट गाइस, काफी दिनों से मार्केट में ये वेज पैटर्न बन रहा है, और ये इस तरह का वेज पैटर्न बन रहा है, तो ये बेरिश पैटर्न होता है, बुलिश पैटर्न नहीं होता। मार्केट इस चैनल में घूम रहा है, तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव सिनेरियो है। तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट पहले ट्रैप करे फिर नीचे आए। तो इसलिए मैं अपने पर्सनल बताऊं तो बाइंग अगर आपको करनी हो तो बाइंग में कम क्वांटिटी करना, सेलिंग में आप क्वांटिटी कर सकते हो 18,660 के नीचे। ठीक है, 18,500 18,470 तक के टारगेट के लिए 200 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं आपको। अब बात करते हैं इंट्राडे की। सब इंट्राडे के लिए तो जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको व्यू से ज्यादा आपका व्यू, आपका लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे, कि मल्टीपल टाइम लेवल कितने अंडरस्टैंडिंग हुए हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, अब अगर आपको लेवल्स लेने हैं, सबसे पहले तो आपको एक लेवल दिखेगा ये वाला जोन। ठीक है, अब ये जोन मैंने क्यों मार्क करा हुआ है, अब आप ध्यान से देखो, ये जोन पे पहले एक बार सेल ऑफ आया हुआ था, फिर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, फिर से सेल ऑफ आया, मार्केट में फिर से ब्रेकआउट करने की कोशिश, फिर से सेल ऑफ आया, फाइनली फ्राइडे को ब्रेकआउट करके यहाँ पे मार्केट में अच्छी खासी रैली आई है। फ्राइडे को मैंने तो ट्रेड करना नहीं था, जैसे कि आपने मेरा टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट देखा था। अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है आगे,
देखो अगेन बाइंग के लिए फिर से मैं, अगर मैं आज का फ्राइडे का हाई मार्क करता हूँ 18,664, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मार्केट में ऑल टाइम है आसपास है। तो यहाँ पे इंट्राडे में आप 100 पॉइंट से ज्यादा नहीं रखोगे। तो 18,950 मैक्सिमम टारगेट जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि ऊपर अब हमारे पास टारगेट नहीं है कोई। तो 100 पॉइंट के ब्लॉक बनाने पड़ेंगे आपको, उसको भी 50 पॉइंट में ब्रेक करना होगा आपको। तो 18,664 के ऊपर ले रहे हो तो आपका पहला टारगेट ऑलमोस्ट 18,914 और 18,949, ये आपके टारगेट रह सकते हैं। मार्केट अगर नीचे जाता है तो देखो ये जोन पहले रेजिस्टेंस की तरह है। अगर मार्केट दोबारा से इसके अंदर आके आज छोटी कैंडल तोड़ देता है 18,790 की, तो अब यहाँ पे देखो दो ट्रेड बन सकते हैं। अगर मार्केट मान लो यहीं कहीं फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, तो यहाँ पे क्योंकि ये एक ब्रेकआउट जोन भी है, देखो यहाँ पे नहीं हो रहा था, यहाँ पे नहीं हो रहा था, यहाँ पे नहीं हो रहा था, फाइनल ब्रेकआउट हुआ, तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ पे अगर कोई हैमर टाइप की कैंडल मिले तो हम इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं, और यहाँ से दोबारा से मार्केट अपनी रैली कंटिन्यू कर सकता है। तो ये भी एक बाइंग का सेटअप है। तो आपको सिनेरियोज अलग अलग होते हैं, आपको देखने पड़ेंगे अलग अलग क्या सिनेरियोज है। ठीक है। तो मार्केट में, और अगर इसके अंदर आ जाता है मार्केट तो आप सेल कर सकते हो। टारगेट आपका इस गैप फिलिंग तक का रहेगा, गैप छूटा हुआ है नीचे 18,689 तक का। तो मुझे ऐसा लगता है सेकंड सिनेरियो जो मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा और इस गैप को फिल करके फिर ऊपर जाएगा, ये मुझे लगता है। बाकी अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो ऑल टाइम हाई आसपास है, तो कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। तो बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे खड़े हैं मार्केट के हम। तो बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा हमें, जैसा भी है। बाकी अगर आप जिस तरह भी ट्रेड करते हो, आप इन लेवल्स को मार्क करके रखोगे और उसको फॉलो करोगे, काफी लोग फॉलो नहीं करते हैं, तभी जाके आपको फायदा होगा। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। कल मैं बैंक निफ्टी का वीडियो भी डाल दूंगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।